2026 में सतयुग का आरंभ। 2025 के जन्माष्टमी से दिखने लगे 4 चौंकाने वाले लक्षण। शास्त्रों में लिखा है, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब मनुष्य अपना विवेक खो देगा, जब पृथ्वी त्राहि त्राहि करेगी, तब युग परिवर्तन होगा। और अब 2025 का जन्माष्टमी उस युग परिवर्तन की पहली दस्तक बन चुका है। पहला लक्षण, जल का तीव्र विक्षोभ। 2025 के जन्माष्टमी में असम, उत्तराखंड और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में अचानक बादल फटने की घटनाएं बढ़ी। नदी किनारे रहने वाले लोगों ने बताया कि जलधारा के स्वर में कोई गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। भागवत पुराण में वर्णन है कि कलयुग के अंत में जल अपना मार्ग छोड़ देगा और अपनी गति से प्रलय का उद्घोष करेगा। क्या यह वही संकेत है? दूसरा लक्षण, पशु पक्षियों का विचित्र व्यवहार। उत्तर भारत के गांवों में 2025 के जन्माष्टमी के दौरान यह देखा गया कि कौए और उल्लू दिन में भी शोर कर रहे थे। कई स्थानों पर सांपों ने एक साथ झुंड बनाकर नाच करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब सतयुग आता है, तब पशु पहले जान जाते हैं कि पृथ्वी शुद्ध होने जा रही है। क्या प्रकृति ने पहले ही पहचान लिया कि घर लौट रहा है? तीसरा लक्षण, देवस्थान पर चमत्कार। काशी, उज्जैन और देवघर जैसे पवित्र स्थलों पर शिवलिंग से स्वतः जलधारा बहने लगी। कुछ लोगों ने वीडियो में दिखाया कि शिवलिंग पर बेलपत्र बिना चढ़ाए प्रकट हो गए। शिव पुराण में वर्णित है कि जन्माष्टमी के जिस महीने में बिना आह्वान के भगवान स्वयं प्रकट हों, समझो सतयुग द्वार पर है। चौथा लक्षण, ऋषियों के वचन सच होना। महर्षि वेदव्यास ने कहा था, जब मनुष्य फिर से आत्मा की खोज में लौटेगा, जब हर गांव में कोई बालक गीता का उच्चारण करेगा, तब सतयुग की नींव पड़ी समझो। 2025 के जन्माष्टमी में यूट्यूब, सोशल मीडिया, मंदिरों और गांव की पाठशालाओं में बच्चों द्वारा गीता के श्लोक बोलने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। यह 4 लक्षण कोई साधारण संकेत नहीं है। यह युग संधि के द्वार है। 2025 का जन्माष्टमी केवल भक्ति का पर्व नहीं रहा, यह कलयुग की विदाई और सतयुग के स्वागत की घोषणा बन चुका है। कलयुग का अंत कैसे होगा? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का अंत कोई साधारण घटना नहीं होगी। यह एक आध्यात्मिक विस्फोट होगा, जहां केवल धर्म, ज्ञान और सत्य ही जीवित रहेंगे। और इसकी शुरुआत